जो बनाए हमें इंसान, दे सही गलत की पहचान, ऐसे उन सभी शिक्षकों को मेरा शत शत प्रणाम। हेलो दोस्तों, शशि ब्लॉग्स पंचकुला में एक बार फिर से आप सभी का अभिवादन है और आज शिक्षक दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और इसी उपलक्ष्य में मैं आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही रोचक कहानी जो मुझे एकदम से आज याद हुआ ही जब मेरे स्कूल के दिन चल रहे थे। तो उन्हीं स्कूलिंग डेज में वीकेंड पर असेंबली हुआ करती थी, तो सभी शिक्षकों को बोला जाता था कि आपने जो सैटरडे के दिन कोई ना कोई बच्चों को जो मोटिवेट करे, ऐसी प्रेरणा वाली स्टोरी सुनानी है। तो आज मुझे एक स्टोरी याद हो आई जो आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो बात उन दिनों की है जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, संविधान निर्माता हैं। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वो बैरिस्टर की पढ़ाई करके लंदन से लौट रहे थे और वकील बनने के बाद फिर जैसे ही वो अगले दिन अपने काम काज के लिए कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पर कोर्ट में जब देखते हैं बैठने के लिए इधर उधर जगह देख ही रहे होते हैं, तो उन्होंने देखा कि आसपास सभी जगह भरी होती है। तो वो अपनी जगह ढूंढ ही रहे थे, तो वहाँ पर जो बैठे वकील हैं वो सभी देखने लगे और उनको एकदम से कटाक्ष करते हुए बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, बैरिस्टर साहब, आप तो कहीं भी जगह ढूंढ लेंगे, आपको जगह की क्या आवश्यकता, आपकी तो कलम ही काफ़ी है। तो फिर उन्होंने भी इसी मजाक को ऐसे लेते हुए कहा जी। तो कहते हैं आप क्यों, यहाँ तो जगह है नहीं, आप क्यों नहीं बाहर जाके अपनी जगह ढूंढ लेते, तो शायद देख लो वहाँ पे कोई जगह मिल जाए। तो कहते हैं जी मैं देखता हूँ। तो बस उन्होंने कहते हुए, वो क्योंकि बचपन से यही सब बातें सुनते आ रहे थे, तो उन्होंने इग्नोर करते हुए बाहर जाकर अपने काम की तरफ ध्यान देना उचित समझा। बाहर जाकर देखा तो उन्होंने एक जो पत्थर का बेंच था, उन्होंने सोचा कि मुझे अपने काम काज से मतलब है। उन्होंने वहीं पे अपना जो केस स्टडी करने की जगह फिक्स कर ली और वहीं पर अपना काम शुरू कर दिया। तो ऐसे में अब जिस कहानी की मैं बात करने जा रही हूँ, तो वो ये भी सच्ची घटना है जो मैं सुनाने जा रही हूँ। सेठ सेठानी ऐसे में आते हैं, अपनी जो उनके बेटे को फांसी की सजा हो चुकी होती है, तो वो ऐसी फाइल लेके दर बदर हर उन्होंने बॉम्बे का जितने भी वकील थे, सब वकील के पास वो घूम घूम के थक चुके थे। तो इस कोर्ट में वो आए, तो उन्होंने कोर्ट के अंदर जितने भी वकील थे, ऑब्वियस है कि कोर्ट के अंदर जो बैठे होंगे उन सब कार्यालय के अंदर ही तो जाते हैं। तो बस वो वहाँ पर सभी वकीलों के पास अपनी फाइल लेकर जाते हैं। सभी ने फाइल देखते के साथ ही ना कर दी कि केस में कोई दम नहीं है। तो उसके बाद वो बड़ा निराश होकर सेठ बाहर निकलने लगा। तो जैसे ही बाहर जा रहे थे तो दरबान ने उन्हें बताया, सेठ जी एक वकील और रहते हैं। तो कहते हैं अच्छा। एकदम से उनकी आंखों में एकदम से चमक आ जाती है कि अगर एक वकील और है तो एकदम से उम्मीद बन जाती है उनकी। तो कहते हैं वो वहाँ पर बैठे हैं पेड़ के नीचे। तो उन्होंने देखा और वो फटाफट दौड़े दौड़े गए भीमराव अंबेडकर के पास। तो अंबेडकर से जैसे ही उन्होंने अपनी सारी बात बताई, तो उन्होंने सबसे पहले एक ही बात पूछी कि क्या आप मेरे से जो दिग्गज वकील बैठे हैं, क्या आप उनके पास गए हैं जो कोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं? तो फिर उन्होंने कहा जी मैं सबके आगे मैं अपनी फाइल रख चुका हूँ, अपने केस की सारी सबको बता चुका हूँ, सब निराश हो चुके हैं, सब ने मेरे को ये बताया कोई इलाज नहीं है इस चीज़ का। तो एकदम से वो फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ जब सभी ने वो कर दिया है। तो कहते हैं नहीं, आप आखिरी उम्मीद हो। मैंने अपनी इस केस पर अपने बेटे को बचाने के लिए इतना खर्च कर डाला है कि मेरी 3 पुश्तें आराम से बैठ के खाना खाती। तो वो कहते हैं कि ना मुझे ऐसे मत लौटाओ, अब आप आखिरी उम्मीद हो। काफ़ी मतलब मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, काफ़ी मिन्नत करने के बाद, क्योंकि वो उनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले स्पष्ट ये वाली बात कर देना चाहते थे कि कहीं तुम्हें जात बिरादरी से बाहर ना कर दिया जाए, कल को तुम्हें कोई ये कहेगा कि वो निम्न जाति के हैं, हम हार जाति से हैं। तो ऐसी बात आने से पहले, क्योंकि आप अपरिचित हो, सेठ जी को बोला आप अपरिचित हो, इसलिए मैं ये बात क्लियर कर रहा हूँ कि फिर कल को आपको ऐसे। तो कहते हैं मेरे को किसी से कुछ नहीं हो, आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। तो फिर वो काफ़ी मिन्नत करने लगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपनी जो बचपन में ही उनकी माँ गुजर रही थी, भीमा बाई की बात याद आती है कि मुझे मेरी माँ भीमा बाई ने कहा था कि किसी भी आतताई और किसी भी जो ऐसे जो किसी तरह से उनके से मांगने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ऐसे लौटाना नहीं है अपनी दर से। तो बस वो उन्होंने अपनी माँ की बात को याद करते हुए उन्होंने कहा सेठ जी मैं कोशिश करूँगा। तो वो कहते मात्र 10 दिन बचे हैं, आप जरूर कोशिश करना, कोशिश नहीं करनी मेरी अब आखिरी उम्मीद आप। वही कहते ये कि रिपीट किए जा रहे हैं इसी लाइन को, और वो चले जाते हैं। 10 दिन बीत जाते हैं, कोर्ट में सब इकट्ठे होते हैं और फिर वहाँ पर जो दलील पक्ष, बचाव पक्ष, जज, वकील, वहाँ पर जो सब अदालत खचाखच भरी होती है वहाँ पर।
तो जैसे ही फिर वो जज ने फैसला दिया कि लड़के को फांसी की सज़ा दी जाती है, जो भी नाम था। तो अब एकदम से फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पूछते हैं कि क्या आप कुछ दलील में बचाव में कुछ कहना चाहेंगे। फिर ऐसे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक ही बात कही, जी कुछ नहीं। तो एकदम सेठ के एकदम से वो हो गया कि कहीं मैंने गलत हाथों में तो केस नहीं दे दिया, कहीं मैंने अपने बच्चे की ज़िंदगी वो तो नहीं कर डाली। तो बस यही सोचते हुए ना एकदम से वो बहुत ही निराश हो गया था सेठ। फिर अब वो उधर से लेकर जा रहे हैं फांसी के लिए उसको लेकर जा रहे हैं लड़के को, और जैसे जैसे लेकर जा रहे हैं कोर्ट परिसर में वो सभी पीछे पीछे चल रहे हैं, वकील हैं, जज हैं, सभी साथ साथ होते हैं। वहाँ पर फांसी का फंदा डाल देते हैं गले में, और फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहीं पर जैसे घड़ी देख रहे होते थे, वो एकदम से उन्होंने जोर से बोला, बस जज साहब बस, अब फंदा निकाल दिया जाए। तो जज साहब ने कहा कि ऐसे कैसे, इनके तो फांसी की सज़ा कंप्लीट नहीं हुई है। तो कहा कि जज साहब आपने कहा था कि फांसी की सज़ा, बस आपने ये नहीं लिखा था कि मौत है सज़ा। तो बस यही कलम की आप लोग देख लीजिएगा कि कलम की इतनी सी बात ना लिखने से और उस लड़के की ज़िंदगी बच जाती है, सेठ जी के लड़के की ज़िंदगी बच जाती है। तो दुनिया ऐसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिमाग की कायल नहीं है। शिक्षा और कलम इतनी बड़ी बात है कि अब वो एकदम से जो तब से ये 3 शब्द साथ में लिखे जाने लगे हैं कि सजाए मौत, फांसी की सज़ा मुकर्रर की जाती है। तो तब से ये शब्द होने लगा है। तो इस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सेठ के लड़के की जान बचाई। तो शिक्षा का इतना बड़ा महत्व है। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? फिर अगले व्लॉग में मैं आपसे अगली चर्चा में अगले किसी अन्य विषय पर मिलूंगी। टिल देन ओके, बाय बाय, टेक केयर।